वो हम उन्हीं पे मेन हमारा टारगेट रहेगा, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो पेपर जो हुआ था, हम बात करेंगे कि 2024 संस्कृत एजुकेशन आरपीएससी 2024 वाला जो पेपर है, इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं रीजन एनालिसिस में। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ही सिंपल थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कीप इन माइंड नॉट ट्रू। Every Cauchy sequence is bounded. Every convergent sequence is bounded. The sequence for all n belongs to n converges to 2 by 3. Every bounded sequence has at least 2 limit point. तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो देखिए, every Cauchy sequence is bounded. तो हम ये जानते हैं कि every Cauchy sequence is convergent. ये थ्योरम हमने पढ़ी है कि हर Cauchy sequence कैसी होती है, अभिसारी होती है या कन्वर्जेंट होती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं हम कि एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो कैसा है, करेक्ट है, ये तो क्या है, करेक्ट है। और एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी बात, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी करेक्ट है, ये थ्योरम भी हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट दो स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद आता है सीक्वेंस कन्वर्ज टू 2 by 3। तो हमको सीक्वेंस लिखा है 3n - 7 by 3n + 2। इसमें से n अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, 3 - 7 by n डिवाइडेड बाई 3 इंटू n इंटू 3 + 2 by n। और एज लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट करेंगे तो ये जो सीक्वेंस है वो 2 by 3 को ही कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि द सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू 2 by 3। अब बताया कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट, कि हर बाउंडेड सीक्वेंस के एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट होंगी। तो ये स्टेटमेंट ही क्या रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों रॉन्ग है, ये वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। अब एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट, या प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम के कम से कम 2 सीमा बिंदु होते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो हमने अभी देखा कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड होती है। तो सपोज दैट कोई कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है 1, तो ये कैसा आएगा 1 1 1 1। और सीक्वेंस को बाउंडेड बोलने का मतलब है कि उस सीक्वेंस का जो रेंज सेट आता है वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो इसका रेंज सेट क्या है, सिंगलटन 1, जो कि कैसा है, बाउंडेड। बट इस सीक्वेंस के पास तो सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है, बाउंडेड भी एक ही लिमिट पॉइंट है। और सीक्वेंस ले सकते हैं, -1 ले लो, कांस्टेंट सीक्वेंस, कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस सी लेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसके पास क्या हो, 2 लिमिट पॉइंट हो, एटलीस्ट 2 हो। और साथ में ये भी है कि बाउंडेड सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है। वो कन्वर्जेंट होगी तो उस केस में उसके पास क्या होगा, सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होगा। तो एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट बोलना गलत है, जरूरी नहीं है कि एटलीस्ट 2 हो भी सकते। सपोज दैट -1 जो सीक्वेंस है इसके पास 2 लिमिट पॉइंट है, -1 and 1। बट ऐसा हर केस में हो, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट, ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस होती है, कन्वर्जेंट होती है, और उसका एक ही लिमिट पॉइंट होता है। इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये रिपीट कर दिया क्वेश्चन। उसके बाद बोला कि द सीरीज समेशन n = 1 to n 1 + 1 by n डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस और नन ऑफ दिस नॉट अटेम्प्टेड। अब ये देखो, हम एक सीरीज के लिए कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सीरीज समेशन an इज कन्वर्जेंट। तो इसके कन्वर्जेंट होने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an क्या होगा, 0 होगा। कन्वर्जेंट होगी तो ऐसा 100% होगा। इफ़ limit n tends to infinity an not equal to 0 then summation an is divergent। देखो अगर कन्वर्जेंट होगी तो ये 0 होगा, बट अगर ये 0 नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगी। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 0 होगी तो कन्वर्जेंट होगी। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल देखिए एक बार, समेशन 1 by n, इस केस में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 by n क्या होता है, 0 होता है। बट ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। हम देख सकते हैं कि समेशन 1/n⁴ p इज कन्वर्जेंट फॉर p > 1 और डाइवर्जेंट फॉर p <= 1। तो ये वाली सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो 1 by n भी क्या है, डाइवर्जेंट है। बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बट हमने रिजल्ट ये पढ़ा है कि अगर कन्वर्जेंट होगी तो ये 0 आएगा, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या, वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो an की वैल्यू कितनी है, 1 + 1 by n⁴n है। इस केस में हम जानते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 by n⁴n करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी e।
और जो कि कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये वाली सीरीज क्या नहीं हो सकती, कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। तो कैसी होगी ये वाली, डाइवर्जेंट। इसका आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी एन अगर जीरो होता है तभी हम आगे बात कर पाएंगे कन्वर्जेंट हो गया या नहीं होगी। बट अगर लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी एन नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है, तो डाइवर्जेंट इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये वाला 38 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया कि एक सेट को लेके, ये सेट ओपन है, बाउंडेड है, क्लोज है, नाइदर बाउंडेड नॉर क्लोज, विवर्त होगा कि नहीं, समर्थ होगा, समर्थ परिबद्ध। ये क्वेश्चन आरपीएससी जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम था 2017 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम डिट्टो वहीं से उठाया गया। तो इसके लिए हम 2-3 डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले ओपन सेट क्लोज सेट के लिए, अगर कोई भी एक सेट है जो रियल नंबर का सबसेट है, बी ए सबसेट ऑफ आर और एक्स बिलोंग्स टू आर कोई रियल नंबर है, तब हम एक डेफिनेशन डिफाइन करते हैं कि यानी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, अगर कोई सेट एक्स है वो ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। कब, अगर एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन है वो ए में ही बिलोंग कर जाए, तो हम बोलेंगे कि एक्स क्या है, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। ये तो इंटीरियर पॉइंट की बात होगी कि इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट ए कंटेन एक्स माइनस डेल्टा से एक्स प्लस डेल्टा, यानी कि एक ऐसा नेबरहुड मिलना चाहिए हमको उस पॉइंट का जो नेबरहुड सेट में कंटेन हो जाए, तो हम बोल देंगे कि सेट का इंटीरियर पॉइंट। वैसे भी सोच सकते हैं कि हम किसी को बोले कि कोई कौन किसका अपने अंदर आ रहा है, अगर वो आसपास के एरिया को, जैसे सपोज दैट ये पॉइंट है, ये बड़े वाले सेट में तभी जाएगा जब इसके आसपास का एरिया है वो इसके अंदर चला जाए। इसी टाइप से एक्स है वो इस सेट ए का इंटीरियर होगा, अगर इसके आसपास के एलिमेंट भी इसके साथ इसके अंदर चले जाएंगे तो हम बोलेंगे उसका इंटीरियर पॉइंट है। आइसोलेटेड पॉइंट बोलने का मतलब है कि अगर कोई मेंबर है और वो उस सेट के अंदर आता है तो उसके नेबरहुड में सिर्फ वही एक पॉइंट आना चाहिए, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू a एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट x इज द ओनली पॉइंट इन ए दैट बिलोंग टू द इंटरवल। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप देखिए सेट ऑफ इंटीजर -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, कोई भी इंटीजर उठाओ और उसके नेबरहुड में देखोगे इंटीजर के अलावा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो इस सेट में कंटेन है। सपोज दैट हमने 1 लिया तो 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, ये सेट जेड में कंटेन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है और जेड में भी कंटेन है, और जेड में भी सबसेट कंटेन कर रहा है। तो लिखा ना कि द पॉइंट ए इज द ओनली पॉइंट इन ए दैट बिलोंग टू द इंटरवल, सिर्फ 1 ही ऐसा है जो इंटरवल में बिलोंग कर रहा है सेट में। तो ये जेड के सारे पॉइंट कैसे हैं, उसके आइसोलेटेड पॉइंट है। अब बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट वो पॉइंट होता है जो सेट के अंदर तो नहीं होता बट उसका नेबरहुड सेट के अंदर चला जाता है। बाउंड्री पॉइंट बोलने का मतलब, बाउंड्री पॉइंट इज वो पॉइंट कि वो सेट के अंदर नहीं होगा बट उसके नेबरहुड में क्या होंगे, जो पॉइंट होंगे वो सेट के अंदर चले जाएंगे। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट। एक्युमुलेशन पॉइंट क्या होता है कि वो पॉइंट होता है जिसमें उस पॉइंट के अलावा और भी पॉइंट होते हैं जो उसके नेबरहुड वाले होते हैं और सेट में कंटेन करते हैं। जैसे सपोज दैट x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन, ये कंटेन्ड इन a, तो ये a का एक्युमुलेशन पॉइंट होगा अगर इस इंटरवल में कोई एक y मिल जाए जो x के इक्वल नहीं हो और a के अंदर ही चला जाए, यानी कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए नेबरहुड में उस खुद के अलावा, तो हम बोलेंगे वो पॉइंट कैसा है, एक्युमुलेशन पॉइंट है। तो ये 3-4 छोटी छोटी डेफिनेशन थी, ठीक है। इसके बाद हमको आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखो कि सेट कैसा है, ओपन बट बाउंडेड, नाइदर ओपन नॉर क्लोज बट बाउंडेड, क्लोज एंड बाउंडेड, अनबाउंडेड। अब हम बात करते हैं ओपन सेट क्या होता है और क्लोज सेट क्या होता है, बाउंडेड। ये सेट जो गिवन है वो लिखा है 1/n, n बिलोंग्स टू n। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप के नंबर आएंगे, यानी कि इसमें रेशनल नंबर है तो इस टाइप के नंबर है। और ये लाइन आर पे अगर हम इसको प्लॉट भी करें तो हमें कुछ दिख रहेगा कि ये जो सेट है वो 1, 1/2, 1/3, 1/4 धीरे 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 जीरो की ओर जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम जीरो का नेबरहुड देखेंगे तो 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच में इस सेट के, इसको अगर हम ए से डिनोट करते हैं, सेट सपोज दैट ए है, तो इस ए के बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, मैनी पॉइंट्स, 0 बिलोंग्स टू दिस सेट, बट 0 इस सेट में और 0 इसके अंदर तो नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम बोल सकते हैं कि 0 क्या हो गया, इज बाउंड्री पॉइंट, कि 0 इस सेट के अंदर नहीं है बट 0 के नेबरहुड में सेट के बहुत सारे पॉइंट, और 0 को हम बोलेंगे बाउंड्री पॉइंट। तो ओपन सेट की पहली डेफिनेशन तो क्या होती है कि वो अपने बाउंड्री पॉइंट को कंटेन्स करे, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं ओपन सेट। कोई सेट बाउंड्री ओपन सेट कहलाएगा अगर वो अपने बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करे। अब इस सेट का बाउंड्री पॉइंट तो 0 पॉइंट है बट 0 इसके अंदर नहीं है, तो ये ओपन तो नहीं हो सकता। पहली डेफिनेशन तो ओपन सेट की होगी।
दूसरा हम हमेशा बोल सकते हैं कि हर पॉइंट क्या हो, एवरी पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट, एवरी पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट। हर पॉइंट क्या होना चाहिए उसका, इंटीरियर पॉइंट, देन सेट इज ओपन। अगर हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा तो हम सेट को ओपन बोलेंगे। अब आप ये देखो कि इस सेट का कोई भी पॉइंट उठाओगे तो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। ऐसा बोल सकते हैं इसके पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट, सपोज दैट आपने 1/3 उठाया तो 1/3 माइनस एप्सिलॉन से 1/3 प्लस एप्सिलॉन, ये इस सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रहा। ये इसके अंदर कंटेन क्यों नहीं कर रहा, इसके अंदर कंटेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको 1/3 ही मिल रहा है। 1/3 के नेबरहुड में देखो यहाँ पे, ये 1/3 के नेबरहुड में इस सेट का और कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा जो इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब नो इंटीरियर पॉइंट, नो इंटीरियर पॉइंट, दिस इम्प्लाइज नॉट ओपन। तो ओपन नहीं होगा क्योंकि हमने अभी ये डिफाइन किया है कि कोई सेट ओपन तभी होता है जब उसका हर पॉइंट क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपने बाउंड्री पॉइंट को कंटेन करे। तो बाउंड्री पॉइंट 0 था, उसको कंटेन नहीं करा इसलिए ओपन नहीं है, और इंटीरियर वाले डेफिनेशन से ओपन इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट क्या नहीं है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि सेट ओपन तो नहीं होगा। जैसे ओपन नहीं होगा तो आप आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, नाइदर ओपन नॉर क्लोज। अब हम बात करते हैं क्लोज क्यों नहीं होगा और बाउंडेड कैसे है सेट। देखो इसके सारे एलिमेंट क्या है, 1 से बड़े छोटे हैं और 0 से बड़े। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट है 0 से A1 के बीच में लाई करा, तो इसका अपर बाउंड तो 1 हो जाएगा, लोअर बाउंड 0, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि सारे नंबर क्या आ रहे हैं, 1 से छोटे आ रहे हैं और 0 से बड़े आ रहे हैं। तो बाउंडेड सेट हो गया, बाउंडेड भी हो गया, ओपन नहीं है। और कोई सेट क्लोज तब कहलाता है जब उसके सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर हो जाते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि S क्लोजर इक्वल टू S, देन S इज क्लोज सेट। उस केस में बोलेंगे कि S कैसा है, क्लोज सेट है। और S क्लोजर को हम ऐसे लिख सकते हैं S यूनियन S डैश। S डैश होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। और इस सेट के पास सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है जो कि क्या है, 0। लिमिट पॉइंट बोलने का मतलब उस पॉइंट के नेबरहुड में सेट के बहुत सारे पॉइंट कंटेन करें जो 0 के अलावा। तो आप 0 के नेबरहुड में देखेंगे 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो इस सेट के अंदर कंटेन है, क्योंकि 0 के पास में तो क्या रहा है, जैसे 1/करोड़ समथिंग करेंगे तो 0 के बहुत पास में जाएगा जो कि सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो 0 इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, बट इस सेट के अंदर नहीं है। 0 इसका मेंबर नहीं है, लिमिट पॉइंट है बट इसका मेंबर नहीं है, तो इसलिए सेट कैसा हो गया, क्लोज नहीं होगा, क्योंकि सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं आ रहे। या ऐसा हो सकता है कि कोई सेट अगर अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, ऐसे सेट को हम क्लोज सेट बोलते हैं। कोई सेट अपने अगर सारे बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करता है तो उस सेट को हम ओपन बोलते हैं। तो इस सेट के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 0 इसका बाउंड्री पॉइंट भी है और लिमिट पॉइंट भी है, इस वजह से ये क्या नहीं है, ना तो ओपन है ना क्लोज है। बाउंड्री पॉइंट था पर इसके अंदर नहीं है, लिमिट पॉइंट है बट इसके अंदर नहीं है, तो क्लोज नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइदर ओपन नॉर क्लोज बट बाउंडेड है ये, इसलिए इसका आंसर सेकंड। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आपको। अब आगे देखते हैं, डेफिनेशन तो हमने देख ली थी। द सीरीज समीशन n इक्वल टू 0 to infinity 1/n plus p इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब होगी, इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि समीशन n + 1 to the power p है, ये इक्विवेलेंट टू सीरीज समीशन 1/n to the power p, जो कि हम बोलते हैं कि p टेस्ट से। तो समीशन 1/n to the power p इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। दोनों सेम ही बात है, तो p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। ये भी करेक्ट है कि हर रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। पाई इज इरेशनल, वही नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है 3.14159। तो नॉन रिप्रेजेंटिंग इसका क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये इरेशनल नंबर भी है और ये भी सही है। आगे बोलता है कि 43/2 to the power 4 and 5 to the power 5 will terminate after 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये तो 9th-10th वाला नंबर थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, इसको मैंने रियल में ले लिया। तो इसको अपन नंबर थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये 43/2 to the power 16 into 125, तो ये 43/2000 के राउंड हो गया। और इसको हम जब लिखेंगे तो ये शायद 0.0215 के राउंड आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर 4 पॉइंट डेसिमली क्या हो रहा है, इसका टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं यहाँ पे करेक्ट। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, पाई इज रेशनल नंबर। और इसको हम नंबर थ्योरी वाले केस में दोबारा कर लेंगे, क्योंकि अभी रियल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर भी हम सिंपली देख सकते हैं कि ये 4 टर्म के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 0.0215 के राउंड इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही क्या हो गए, करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब ये वाला क्वेश्चन तो वैसे सीक्वेंस का है, जो हम अलजेब्रा वाली सीक्वेंस पढ़ते हैं 9th 10th वाली, उसी सीक्वेंस का, पर फिर भी इसको सोल्व कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पूछा हमें, 2 to the power 1/4 इंटू 2 to the power 2/8 इंटू 2 to the power 3/16 इंटू 2 to the power 4/32 एंड सो। तो देखो इसका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमको एक तरीके से क्या निकालना है, 2 to the power 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32, ये हमको सोल्व करना है। तो ये जो 2 की पावर में, इसको हम एक सीरीज मान लेते हैं कि लेट s इक्वल्स टू 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 एंड सो। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इसको बाई 2 करते हैं। बाई 2 करेंगे तो s/2, ये 1/4 को क्या लिख सकते हैं, s/2 करेंगे तो इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं 1/8, ताकि ये टर्म बन जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हमने 9th 10th वाली 11th क्लास की जो सीक्वेंस की बुक है NCERT, उसमें खूब सारे मिल जाएंगे, जैसे 8/9 या ऐसे बोलता है फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस 8 8 8 8, ऐसा क्वेश्चन भी एक आया है पेपर में, उसको भी हम सोल्व करेंगे, तो वैसा भी लिख सकते हैं इसको। तो 1/8 2/16 प्लस 3/32 प्लस एंड, हमने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड करके एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा s/2 इक्वल्स टू, ये 1/4 एज इट इज, 2/8 से 1/8 जाएगा प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, s/2। अब ये देखो ये किसका सम है, ये एक ऐसी सीक्वेंस का ही तो सम है, 1/4 1/8 1/16 1/32 एंड सो ऑन 1/64। ये जो सीक्वेंस है इसका सम हमने लिखा है। और ये कैसी सीक्वेंस है, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP है। इसका फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना है, 1/4 है। r की वैल्यू कितनी है, 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, यानी कि r की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो इसका जो सम है तो वो कितना हो जाएगा, a/1 - r लिखते हैं, तो इसका सम हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है, 1/4 डिवाइडेड बाई 1 - 2, तो ये 1/4 डिवाइडेड 1/2, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो हमने जो s/2 लिखा है, इसका मतलब s/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। दिस इम्प्लाइज, हम क्या बोल सकते हैं कि s की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। और हमें यही टर्म पूछी गई है, 2 to the power 1/4 इंटू 2 to the power 2/8 इंटू 2 to the power 3/16। इसको हमने क्या बोला है, 2 to the power s की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो इक्वल टू 2 to the power 1 इक्वल्स टू आंसर कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम देखना था बस। ये जो ऊपर जो GP बन रही है थोड़ी डिफरेंट टाइप की बन रही है, इसको हमने एक टर्म डिवाइड करके, एक टर्म थोड़ा शिफ्ट करके इसको अलग तरीके से अरेंज कर लिया। अरेंज करने से हमें दिखा कि ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका ही सम किया गया है, तो उसका ही सम किया गया, तो उसका हम फॉर्मूला लगा दिए a/1 - r। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, s इक्वल्स टू 1, और ये 2 to the power 1, यानी कि आंसर क्या हो गया, 2। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीक्वेंस एंड सीरीज में रियल एनालिसिस वाले पार्ट से पूछे गए थे, जो कि सिंपल थे, हमने कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद रियल एनालिसिस के ही कैलकुलस वाला पार्ट है जो ग्रेजुएशन का, उसको सोल्व करेंगे। ऐसे करके एक एक करके, हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि आंसर की देखना, हमारा मेन टारगेट है कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उनको हम सोल्व कैसे करेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। तो हमें आगे वाले जो सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड के पेपर है, उनको सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और जो जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आज के मेन कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि जो लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, और क्लोज सेट ओपन सेट की डेफिनेशन। तो ऐसे करके एक एक करके हम देखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल है @DSSB मैथमेटिक्स, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछें। सो थैंक यू।